नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? क्या आपने नई खबर सुनी है? अब कोई भी व्यक्ति जो बिना मास्क लगाए बाहर घूमेंगे, उन्हें 500 की बजाय 2000 रुपये देने पड़ेंगे। तो सोचिए, सरकार कितनी गंभीरता से कोविड के खिलाफ सबको सावधान कर रही है। तो आपको भी यही काम करना है कि अपने घर वालों को और अपने आसपास के लोगों को बोलना है कि मास्क ज़रूर लगाएं और हाथ ज़रूर धोते रहें साबुन और पानी का इस्तेमाल करके। आप चाहें तो सैनिटाइज़र भी लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज दिन है शुक्रवार और तारीख है 20 नवंबर 2020। वर्कशीट नंबर है 113 और ये आपकी मैथ्स की वर्कशीट है। वर्कशीट के अंत में आप बताएंगे कि आपने इस वर्कशीट से क्या करना सीखा। तो चलिए, वर्कशीट का नाम है अपना अपना तरीका। वर्ष 2020 में जहां एक ओर सभी कोविड-19 से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस साल कुछ जगह पर हद से ज़्यादा बारिश भी हुई है और लोग वहां फंस गए हैं। सरकार ने उन्हें कुछ राशन पहुंचाने की व्यवस्था की है। यह राशन हेलीकॉप्टर के द्वारा पहुंचाया जाना था। हेलीकॉप्टर में एक बार में 5 पैकेट राशन ही पहुंचाया जा सकता था। बाढ़ ग्रसित एक ऐसे ही क्षेत्र में 25 पैकेट राशन के पहुंचाने थे। 25 यानी कि 25 पैकेट्स। रमन और अजय ने अपने अपने तरीके से बताया कि हेलीकॉप्टर को सारे पैकेट पहुंचाने के लिए कितने चक्कर लगाने होंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा कि हेलीकॉप्टर एक बार में केवल 5 पैकेट राशन ही ले जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रमन के तरीके की। अब रमन ने अपना तरीका कुछ इस तरह से लिखा। कुल पैकेट है 25 यानी कि 25। पहले 2 चक्कर में जाएंगे 10 पैकेट, 5 और 5 10। अब शेष कितना बचा यानी कि रिमाइंडर कितना रहा, 15 पैकेट। फिर अगले 2 चक्कर में जाएंगे 10 पैकेट। अब शेष कितना बचा, 15 में से वो 10 और कम हो गए, 5 पैकेट। अगले एक चक्कर में जाएंगे 5 पैकेट। तो अब शेष पैकेट कितने बचे, 0। तो मतलब कुल मिलाकर कितने चक्कर हुए, पहले 2 चक्कर, फिर अगले 2 चक्कर, फिर 1 यानी कि 2 + 2 + 1 यानी कि कुल मिला के 5 चक्कर रमन के तरीके से हेलीकॉप्टर को लगाने पड़े। अब बात करते हैं हम अजय के तरीके की। अजय का तरीका क्या है? कुल पैकेट हैं 25, 2 चक्कर में जाएंगे 10 पैकेट, बचे कितने, शेष 15 पैकेट। अगले 3 चक्कर में जाएंगे 15 पैकेट। अब शेष कितना बचा, 15 पैकेट बचे थे, 15 ख़त्म हो गए, तो अब शेष बचा 0 पैकेट। तो मतलब कितने चक्कर हुए अजय के तरीके से, 2 चक्कर पहले और बाद में 3 चक्कर। तो इस हिसाब से ये हो गए कुल 5 चक्कर। तो दोनों के ही तरीक़ों से हमने ये देखा कि हेलीकॉप्टर को 25 पैकेट 5-5 के हिसाब से पहुंचाने में 5 चक्कर ही लगेंगे। अब आप सोचिए, अगर आपको ये हिसाब बनाना हो तो आप किस तरीके से चक्कर का हिसाब बनाएंगे। तो आपका तरीका क्या है वो आपको सोचकर यहाँ पर लिखना है। तो ये तो है आपका पहला काम। अब बात करते हैं कि हमने देखा क्या। तो हमने ये देखा कि अलग अलग तरीक़ों से हेलीकॉप्टर को 5 चक्कर लगाने होंगे। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 25 भाग 5 बराबर कितना आया, 5। क्योंकि 5 पैकेट हमेशा बराबर रहेंगे कि 5 ही पैकेट जा सकते हैं। तो 5 के हिसाब से जब हमने उसे भाग किया तो हमारा चक्कर भी कितने लगे, 5। अब आगे आपको सोचकर बताना है, अगर 18 टमाटरों को 3 टोकरियों में बराबर संख्या में रखा जाए, यानी कि 3 टोकरियां हमारे पास और तीनों में हमें बराबर बराबर टमाटर बांटने हैं, तो हम प्रत्येक टोकरी में कितने टमाटर रखेंगे। क्या हम 18 में से 3-3 करके टमाटर निकालते जाएं और टोकरियों कितनी बार निकालें, ये हिसाब कर सकते हैं। या फिर आप अपने हिसाब से इसमें बताइए कि 18 टमाटरों को 3 टोकरियों में भाग किया जाए तो प्रत्येक टोकरी में कितने टमाटर आएंगे। ऐसे ही एक और प्रश्न इन्होंने दिया है कि अनीता के पास एक फ़ोटो एल्बम में लगाने के लिए
54 फ़ोटो हैं, ठीक है, यानी कि 54। यदि एक पेज पर केवल 6 ही फ़ोटो चिपकाए जा सकते हों, यानी कि अगर एक पेज है तो 6 फ़ोटो चिपकाए जा सकते हैं, तो वह 54 फ़ोटो यानी कि 54 फ़ोटो एल्बम में एल्बम्स के कितने पेज पर भर सकती है। मतलब कि हमारे पास 54 फ़ोटो हैं और एक पेज पर मैं 6 फ़ोटो लगा सकती हूँ, तो ऐसे मुझे कितने पेजेस भरने पड़ेंगे। तो आप भी रमन के तरीके से या अजय के तरीके से या अपने तरीके से निकालिए कि अगर मुझे इन 54 फ़ोटोज़ को 6 फ़ोटो से भाग करना हो, डिवाइड करना हो, तो मेरे नंबर ऑफ़ पेजेस कितने होंगे। तो ये है आपकी आज की वर्कशीट। इस वर्कशीट में आपने क्या सीखा? हमने सीखा है डिवाइड करना, यानी कि बांटना, भाग करना। जब हम किसी बड़ी संख्या में से इक्वल अमाउंट की चीज़ें निकालते हैं, हमारे पास कोई भी चीज़ है बड़ी संख्या में, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 50 लड्डू हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे हर बच्चे को 5-5 लड्डू देने हैं, तो मैं हर बार उसमें से 5 लड्डू निकालती जाऊँ। और ये 5 लड्डू मैंने कितनी बार निकाले, ये अगर मैं निकाल लेती हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कितने बच्चों को लड्डू दिए। यानी कि 50 भाग किया 5 से, तो कितना आया? 10। यानी कि मैंने 10 बच्चों को बराबर बराबर 5 लड्डू दिए। तो ये है आपकी आज की वर्कशीट, जिसे आप बहुत ध्यान से करेंगे और ये आसानी से समझ भी आ जाएगी। चलिए, इसके साथ ही आपको जो ज़रूरी बात बतानी है वो ये कि घरों से निकलने वाले कचरे को व्यवस्थित रूप से निपटान न होने की वजह से कचरा नालियों में जमा हो जाता है और नालियों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जो कि आपने देखा होगा कि अक्सर नालियाँ भरी हुई होती हैं, बाहर पानी निकल रहा होता है। तो आपको ये सजेस्ट करना है, ऐसे 2 या 3 आपको उपाय लिखने हैं जिससे कि हम नालियों में इस तरह की जो बाढ़ जैसी स्थिति है कि पानी बह रहा है कचरा भरने की वजह से, उससे हम कैसे बच सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ कि आज ख़ास तौर पर उत्तर भारत में छठ पर्व मनाया जाता है, जो कि मूल रूप से एक तरह का बिहार से संबंधित त्यौहार है। लेकिन दिल्ली में भी और अब लगभग सभी जगह पर बिहार के बहुत सारे लोग रहते हैं। तो ये त्यौहार मतलब पूरे उत्तर भारत में बहुत अच्छे से और बहुत सम्मान के साथ मनाया जाता है। और इस त्यौहार की खास बात यह है कि प्रकृति की पूजा की जाती है इसमें, सूर्य देव की, पेड़ पौधों की, खाने की चीज़ों की, इस त्यौहार में ख़ास तौर पर पूजा की जाती है। और ये त्यौहार वास्तव में प्रतीक है कि किस तरह से हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति यानी कि नेचर हमें हरा भरा बनाए रखता है। हमारे लिए ताज़ी हवा और हमारे लिए खाने पीने का सामान जो कुछ भी है वो हमें प्रकृति से मिलता है। तो हमें अपनी तरफ से प्रकृति का धन्यवाद करना चाहिए। तो मैं यही कहूँगी कि आप इस त्यौहार के बारे में और जानने की कोशिश कीजिए और अपने आसपास के लोगों को इसके बारे में ज़रूर बताइए। हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।